हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 का जो पेपर है आपका भूगोल का। तो फटाफट से देख लीजिए, समय बहुत कम बचा है। तो इस वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं और फटाफट से देख लीजिएगा इनको। आंसर नहीं बताएंगे क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो आप एक बार सारे क्वेश्चन देख लें। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में शामिल नहीं है। तीसरे नंबर का प्रश्न है, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़ी ढाल होती है किस नाम से जानी जाती है। प्रश्न 4 है, मलबा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में हैं, तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी इसको देख सकते हैं। और हमारा नंबर चेंज हो गया है, पुराना नंबर बंद हो चुका है, तो उस पर कोई मैसेज नहीं करेगा। जिनके पास भी नंबर नहीं है उनके लिए नंबर दे देते हैं। नया नंबर है 7737402088। और जो नया ग्रुप बनाया है हमने, क्योंकि पुराना ग्रुप डिलीट हो चुका है, जो पुराना नंबर डिलीट होने की वजह से ग्रुप भी डिलीट हो गया है, तो नया ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है हमने, तो वो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है। प्रश्न 6 है, अंडमान निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। आपको बताना है कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। अब देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने, भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। प्रश्न 8 है, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण हैं। अवैध रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न। प्रश्न 9 है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे। नेक्स्ट है प्रश्न 10, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 11 है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितने सेंटीमीटर होती है। प्रश्न 12 है, प्रादेशिक भूगोल का विकास जर्मन भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया। आपको बताना है कौन से भूगोलवेत्ता थे। अब है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 13 है आपका, जीपीएस का फुल फॉर्म बताना है आपको। प्रश्न 14 है, मलबा हिमस्खलन किसे कहते हैं। प्रश्न 15 है, हिंद महासागर में स्थित कोई दो द्वीपीय देशों के नाम लिखो। प्रश्न 16 है, पांगर किसे कहते हैं। प्रश्न 17 है, दक्षिण भारत की कोई दो नदियों के नाम बताइए जो अपना जल अरब सागर में डालती हैं। प्रश्न 18 है, जल ग्रहण क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। प्रश्न 19 है आपकी, मौसम से क्या अभिप्राय है। प्रश्न 20 है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में मिलने वाली दो वृक्ष प्रजातियों के नाम बताइए। प्रश्न 21 है आपके सामने, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है ये, लघुत्तरात्मक प्रश्न है। प्रश्न 21 है, भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है, इस क्षेत्र की मुख्य श्रेणियों के नाम बताइए। प्रश्न 22 है, नदी द्रोणी और जल संभर में अंतर बताइए। प्रश्न 23 है, विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 24 है, भूकंपीय तरंगें छाया क्षेत्र कैसे बनाती हैं। प्रश्न 25 है, अक्षय पृथ्वी पर जैव विविधता के लिए उत्तरदायी है कैसे। प्रश्न 26 है आपके सामने, घाटी रंध्र अथवा युवाला का विकास कैसे होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 27 नंबर प्रश्न, वायुमंडल से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 28 है, वे कौन से कारक हैं जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। प्रश्न 29 है, भू विक्षेपी पवनें क्या हैं। प्रश्न 30 है, सापेक्ष आर्द्रता की व्याख्या कीजिए। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 31 है, ग्रीन हाउस गैसों से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। प्रश्न 32 है, प्रतिबल को समझाइए। प्रश्न 33 है, मानसून विच्छेद से क्या अभिप्राय है। अब है आपके निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न 34 है, वन एवं वन्यजीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी कैसे महत्वपूर्ण है, अथवा जीव मंडल निचय को विस्तार से समझाइए। प्रश्न 35 है, उत्तर भारतीय नदियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, ये प्रायद्वीपीय नदियों से किस प्रकार भिन्न हैं, अथवा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। प्रश्न 36 है, विश्व के मानचित्र पर निम्न को दर्शाना है आपको। पहला है टोक्यो, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा दिल्ली, चौथा कोलंबो, पांचवा
कैनबरा और छठा सिडनी। अगर ये नहीं आता है आपको तो आपके 3 नंबर कट जाएंगे। इसलिए मानचित्र वाले क्वेश्चन को ज़रूर देख कर जाएँ। आपको पूरा विश्व का मानचित्र याद होना चाहिए, जिसमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। विश्व का मानचित्र याद होगा, इसके अलावा आपको भारत का मानचित्र भी याद रखना है। दोनों मानचित्र आपको याद रखने हैं। तो ये थे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर में आ सकते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को ढंग से देख के जाएँ और जो वीडियो हमने पहले डाल रखे हैं उन्हें देख के जाएँ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।